Hello friends, I am your friend Ramesh Kumar. I am presenting today in front of you new topic. जैसा कि आज आप लोग जानते हैं 23 जनवरी का दिन है। भारत के सबसे सशक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है। उनको नमन करते हुए आज का वीडियो हम लोग प्रारंभ करते हैं। नेताजी को सत सत नमन हमारी टीम की ओर से। आप लोगों का स्वागत है इस YouTube चैनल में जिसका कि नाम है स्कॉलर्स स्कूल। आज का हम लोग वीडियो अपने एक मंत्र से, वैदिक मंत्र से स्टार्ट करने वाले हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और स्कॉलर्स स्कूल यूट्यूब चैनल को आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहेगा, इसलिए आप लोग इसे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जिसका कि हेडिंग है लिमिटेशंस ऑफ योगा, यानी कि योग का क्या सीमा है, कहाँ तक वो कारगर है, कहाँ पे वो फेल करता है। तो इन्हीं टॉपिक के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि योग की सीमाएं क्या है। अपनी अपनी सभी थेरेपियों की, अपनी अपनी सभी चिकित्सा पद्धतियों की अपनी अपनी सीमाएं होती है। अब उस सीमा से वो आगे बढ़कर योगदान नहीं दे सकती है। इसी तरह से योग थेरेपी की भी अपनी एक सीमा है, उसी सीमा के अंतर्गत यह काम कर सकता है। आइए पहला जो पॉइंट है योग की सीमा का पहला पॉइंट है कि योगा थेरेपी इज नॉट ए क्योर फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। लोगों के मन में एक धारणा बनी रहती है कि योगा से सब कुछ ठीक हो सकता है। ऐसा कहा भी जाता है, ठीक तो हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इसकी भी कहीं ना कहीं सीमा है। इसलिए इनकी सीमाओं को ध्यान रख के ही इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। अगर आपको रोड में जाते समय किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे आप सोचेंगे कि हम प्राणायाम करेंगे और आसन करेंगे और यह ठीक हो जाएगा, और वहाँ पे खून आपका बह रहा है, तो उस स्थिति में वहाँ पे योग की सीमा हो जाती है कि वो वहाँ पे कुछ हेल्प नहीं कर सकता। उसके लिए आपको इमरजेंसी कंडीशन में मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत सख्त आवश्यकता होती है, तो उसको आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए, तभी आपका जीवन रक्षा हो सकता है। तो इसलिए किसी तरह का पूर्व धारणा नहीं बनाना है योग के प्रति, इसलिए वहाँ पे आपको सजग रहना है। आइए दूसरी पॉइंट, इट नीड ए लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ थेरेपिस्ट एज वेल एज पेशेंट्स। यहाँ पे दोनों की योग्यता और उसकी क्या भूमिका है वो दिखाया जा रहा है कि एक तरफ से आपका जो योग चिकित्सक है, तो जो थेरेपिस्ट है, उसकी भी अहम रोल होती है आपके स्वास्थ्य को बनाने में। और आपका जो मेन स्वयं आप जो हैं, अगर आप डॉक्टर को सहायता नहीं करेंगे, उसकी बताए गए मार्ग पे आप नहीं चलेंगे, उसकी अमल नहीं करेंगे, तो योग आपका कुछ भी सहायता नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे भी योग की सीमा हो जाती है कि इसमें आपका भी सहयोग ज़रूरी है और डॉक्टर का भी सहयोग ज़रूरी है। उचित और सटीक सहयोग चाहिए, यानी कि जिस बीमारी का जो उपचार होना चाहिए वही आपको मिलना चाहिए। नहीं तो बीमारी कुछ है और आपके जो डॉक्टर हैं कुछ सलाह दे रहे हैं, तो उससे आपको काम नहीं बनेगा। इसलिए दोनों का व्यवहार में समानता बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, इट में नॉट बी यूजफुल इन इमरजेंसी कंडीशन एंड नीड देन मस्ट कंसल्ट टू क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर। जैसा कि हमने बता चुका है कि आपको इमरजेंसी कंडीशन में मेडिकल की हेल्प लेनी पड़ेगी। चौथी पॉइंट है कि एवरी पेशेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर, सो कांट अप्लाई फॉर ऑल एनी थेरेपी प्लान वाइल सफरिंग फ्रॉम सेम मेडिकल कंडीशन। अगर एक ही तरह की कई पेशेंट्स में एक ही तरह की बीमारी है,
तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए एक ही तरह के चिकित्सा सब पे लागू हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में बॉडी की प्रकृति बहुत अलग अलग होती है सबकी, तो उसके हिसाब से चयन करना पड़ता है कि किस रोग के लिए, किस रोगी के लिए क्या योग थेरेपी दिया जा सकता है। तो इसके लिए वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी टीवी देख के या न्यूज़ पढ़ के जो बताया जा रहा है उसको आप अप्लाई करने लगे अपने ऊपर, तो आपके लिए वो हानिकारक हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आप किसी कुशल निर्देशन में ही योग की चिकित्सा को लें, तभी वो कारगर होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने आप से कुछ भी न करें। अगर आप क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन में हैं तो उसमें आपकी सहायता जो क्वालिफाइड योग टीचर हैं उन्हीं की सहायता लें, तभी आपको उस हेल्प हो सकता है। 5वां पॉइंट है डिफरेंट योगा स्कूल अप्रोच डिफरेंटली फॉर सेम प्रॉब्लम्स। सेम प्रॉब्लम मतलब कि एक ही प्रॉब्लम के लिए कई टीचर्स या योगा स्कूल्स डिफरेंटली अप्रोच करते हैं, तो वो अपना अपना उनका अनुभव होता है, अपना अपना तरीका होता है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। मेन उद्देश्य होता है कि आपको स्वास्थ्य को बेहतर करना और रोग को ठीक करना। तो इससे घबराना नहीं है कि ये योग टीचर कुछ अलग बता रहे हैं, वहाँ का टीचर अलग बताया था, ऐसा नहीं है। तो उनकी समझ है, उनकी योग्यता है, उनका अनुभव है अपना, इसलिए वो ऐसा करते हैं। 6वां पॉइंट है कि नीड टू डेवलप अ कॉमन नेशनल प्रोटोकॉल फॉर योगा थेरेपी बाय डिफरेंट लीडिंग स्कूल। ऐसा आवश्यकता महसूस हो रही है कि पूरे देश में जहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन सेम है, तो पूरे उस क्षेत्र में उसके लिए एक कॉमन प्रोटोकॉल हो। 7वां पॉइंट है इवन द केयर ऑफ डिजीज़ थ्रू योगा इवन द क्योर ऑफ डिजीज़ थ्रू योगा इज़ परमानेंट बट इट टाइम कंज्यूमिंग। तो योग से कोई भी बीमारी ठीक हो सकता है, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, तभी वो आपको सहायता कर सकता है। नहीं तो आप जल्दी में रहेंगे कि जैसे पैरासीटामोल की गोली लिए बुखार उतर गया, ऐसा उसमें नहीं है। आप किसी क्रॉनिक डिजीज़ के लिए योगा थेरेपी ले रहे हैं तो उसको आप लंबे समय तक अप्लाई कीजिए अपने शरीर के ऊपर, तभी वो आपको कुछ लाभ दे सकता है। तो इसी बात के साथ ये योग की सीमाएं हैं, इनको ध्यान में रख के ही आप योग चिकित्सा की ओर बढ़ें, तो आपको सहायता मिलेगा। अगर आपके मन में किसी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो।